हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर का काउंट क्या होता है। जैसे कि सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है जावा करके। ओके, तो अभी इसमें जे कितने बार आ रहा है इसका काउंट हम निकालने वाले हैं। सपोज हमारे पास कितने बार है, 1 टाइम्स है। फिर ए कितने बार हमारे स्ट्रिंग में आया है, तो 2 बार आया है, तो हमें काउंट कितना रिटर्न होना चाहिए था, 2 होना चाहिए। फिर वी कितने बार आया है, तो वी हमारे पास एक बार ही आया है, तो हमें काउंट 1 मिलना चाहिए। मतलब हम हर एक स्ट्रिंग का हर एक लेटर कुछ कैरेक्टर को चेक करने वाले हैं कि कितने बार अराइव हुआ है। ओके, तो इसको चालू करते हैं, देखते कैसे हम प्रोग्राम के थ्रू अचीव कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मेन मेथड लेनी होगी। हमने मेन मेथड लिखी। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना होगा। ओके, हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे एस, या फिर हम नेम दे देते इसका नाम। ओके, नेम इज इक्वल्स टू, सपोज हमारे पास अभी फिलहाल के लिए क्या स्ट्रिंग है, जावा स्ट्रिंग है। ओके, जावा स्ट्रिंग है। तो अब हमें इसको चेक करना है, ईच कैरेक्टर को ट्रैवल करने के, ईच कैरेक्टर को चेक करके हमें काउंट निकालना है। तो इसके लिए हम जावा में मैप का यूज करेंगे। ओके, हैश मैप का यूज करेंगे। अभी हैश मैप क्या करता है, तो हैश मैप की वैल्यू में अपने डेटा को स्टोर करता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैरेक्टर को हम की तरह स्टोर करेंगे और जो भी हमें काउंट मिलेगा उसे हम वैल्यू की तरह स्टोर करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैप डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, हमने मैप कर दिया है। फिर की हमारी किस टाइप की होने वाली है, तो की हमारी कैरेक्टर टाइप की होने वाली है। तो हम यहाँ पे कैरेक्टर लिख लेंगे, कैरेक्टर। और हमारी जो वैल्यू है वो किस टाइप की होने वाली है, इंटीजर टाइप की होने वाली है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर। फिर बाद में इसका रेफरेंस बना लेंगे कैर मैप करके, इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ओके, तो ये तो हो गया हमारा हैश मैप डिक्लेयर। अभी हम क्या करते हैं ना, इसको डायरेक्टली मेन मेथड में ना बनाते हुए हम इसके लिए एक सेपरेट मेथड बना लेते हैं क्लास के अंदर। तो मेथड का नाम हम देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड और गेट कैर काउंट। ओके, गेट कैर काउंट। और अभी किसी स्ट्रिंग के ऊपर हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग का ईच कैरेक्टर हमें काउंट करना है। तो हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे स्ट्रिंग टाइप का। फिर उसके बाद अंदर आने के बाद सबसे पहले तो हमारा काम होगा मैप को डिक्लेयर करना, जो कि हमने यहाँ पे नीचे कर लिया था। तो इसी के ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर में। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, तो अभी तो की वैल्यू पेयर में आ रहा है, बट हमें क्या करना है लूप को घुमाना होगा, क्योंकि हमें ईच कैरेक्टर को देखना है कि ये जो कैरेक्टर है कितने बार काउंट आया, कंपेयर करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम जो भी हमारा मैप है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे अरे में। ओके, जो भी हमारा नेम है, जो नेम आने वाला है, जो भी स्ट्रिंग आने वाली है, सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर अरे में। ओके, कैरेक्टर अरे में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो अरे बना लेते हैं क्या टाइप का। ओके, अब किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें कन्वर्ट करना हो अरे में, स्ट्रिंग कैरेक्टर के अरे में, तो हमें मेथड यूज करनी पड़ेगी टू कैर अरे। ओके, तो अभी ये जो नेम जो स्ट्रिंग आएंगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी अरे के अंदर। तो इसके बाद हमें ट्रैवल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे, यहाँ पे फॉर ईच लूप लेंगे। ठीक है, तो फॉर ईच लूप में हम सबसे पहले कैरेक्टर को ले लेंगे और
यहाँ पे हम हमारे अरे को लेंगे, str अरे। ओके, तो अभी क्या होगा, ये अरे में जो भी है, जो भी वैल्यूज आ रही है, वो हर एक वैल्यू इस कैरेक्टर के अंदर स्टोर होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी हम इसके अंदर एक कंडीशन लेंगे, इसके अंदर हम एक कंडीशन लेंगे, मतलब हर एक कैरेक्टर तो हमारे से के अंदर आते जाएंगे, हर एक लूप के अंदर हमें वो स्पेसिफिक कैरेक्टर गेट होते जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक कंडीशन लगाते हैं। किसके लिए लगानी होगी, तो हमें चेक करना है कि जो हमारी की आ रही है इसके अंदर, हैश मैप के अंदर जो हमारी की आ रही है, वो की प्रेजेंट है कि नहीं हैश मैप के अंदर। तो हमें उसके लिए करना होगा चेक कैर मैप। मैप के अंदर हमें एक मेथड मिल जाती है, उसके हेल्प से हम करेंगे। ओके, तो अभी कैर मैप कंटेंट की करके हमारे पास एक मेथड होती है, तो उसके अंदर हम जो भी कैरेक्टर आएगा, मतलब हमारे कैरेक्टर ही तो हमारी की है ना, तो हम क्या करेंगे, ये कैरेक्टर जो कैरेक्टर है हमें सिंगल फर्स्ट पोजीशन पे जो अरे होगा, जो कैरेक्टर होगा, उसको हम मैप के अंदर देखेंगे कि मैप के अंदर वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है कि तो फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसको मैप के अंदर पुट कर देंगे। ओके, स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू पुट कोई भी की नहीं होंगी हमारे इसमें प्रेजेंट। अभी तो फिलहाल हमारा जो मैप है वो खाली है, बट जब जब जैसे जैसे हम वैल्यू को इंसर्ट करते जाएंगे, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि जो की हम डालने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैप के अंदर है कि नहीं। अगर होंगी तो हम सॉरी कंटेंट हाँ होंगी तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, तो हम पुट के हेल्प से मैप के अंदर वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो की हमारी जाने वाली है कैरेक्टर्स, और उसके बाद में हम चेक करेंगे कि जो कैरेक्टर अभी ये तो हमें इंटीजर वैल्यू है, जो इंटीजर वैल्यू हम पास करने वाले, तो हमें क्या करना होगा, कैर मैप। ठीक है, कैर मैप डॉट गेट सी, डॉट गेट कैरेक्टर को गेट करेंगे। अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो हम 1 से काउंट बढ़ा देंगे, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम आगे देखते हैं किस तरह से करेंगे। ओके, अभी तो ये पहले चेक करेगा ऑलरेडी मैप के अंदर है क्या। ऑलरेडी मैप के अंदर अगर वो की प्रेजेंट नहीं रही, सपोज हम जावा की जे लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पे सपोज हमारा आया जे, फर्स्ट कैरेक्टर कंसिडर करके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जे एज ए की अवेलेबल है कि नहीं चेक करेगा, होगा तो ही ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी फिलहाल हमारा जो ये है मैप है वो बिल्कुल ही ब्लैंक है, उसके अंदर कोई भी की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये ब्लॉक जो है ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो हमें क्या करना है, हम कैसे कैरेक्टर को ऐड करेंगे एज अ की और वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सिंपल पुट का ही यूज करेंगे, कैरेक्टर ऐड कर देंगे अगर फर्स्ट टाइम होता है तो, और काउंट को कर देंगे मैन्युअली 1, मतलब जब भी फर्स्ट टाइम मैप के अंदर स्टोर होगा हमारा वेरिएबल की, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारी 1 ही जाएगी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर जे वापस से किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, सपोज इमेजिन करके चलता है कि जे अगेन ऑकर्ड हो गया हमारे मैप के अंदर एज अ की, तो ये क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर की को गेट करने के बाद +1 कर देगा उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो फिर वो क्या कर देगा, उसको मैप के अंदर इंसर्ट करवा देगा और उसकी वैल्यू 1 कर देगा। यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद हम लास्ट में सिंपली प्रिंट कर देंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे नेम, मतलब स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर कितने बार ऑकर हुए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले तो नेम प्लस कॉन्केटेनेट कर लेते हैं इसको, इक्वल्स टू सॉरी 0 हाँ एंड काउंट। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, कैर मैप लेंगे।
सो हमें ईच कैरेक्टर मतलब हमारा पूरा मैप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम अभी इसको कॉल करते हैं मेन मेथड से। तो यहाँ पे लेते हैं, अब यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रिंग ये नहीं करते हुए हम डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे कि सपोज जावा है तो हमें जे कितने बार ऑकर होना चाहिए, तो 1 टाइम होना चाहिए। अगर ए आता है तो हमें कितने बार ऑकर होना चाहिए, काउंट 2 होना चाहिए। और बी अगर होता है, चेक करते हैं, तो इस समय पे हमें 1 ही काउंट आना चाहिए। अभी जावा पी आ जाता है, तो हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, जे इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू अगेन 2, v इज इक्वल टू अगेन 1 एंड एक स्पेस का भी हमें काउंट मिलना चाहिए कि कितनी स्पेस है हमारे इसमें। और नेक्स्ट हमें p का भी काउंट मिलना चाहिए जो कि हमारा 1 होगा। तो अभी कॉल करके देखते हैं गेट कैरेक्टर काउंट, और यहाँ पे हम जावा ही पास कर लेते हैं और देखते हैं क्या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, करेक्ट। हमने कहा था कि ए कितने बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए काउंट। वी का काउंट कितने बार आना चाहिए, 1 टाइम आना चाहिए। करेक्ट, हमारे स्ट्रिंग के अंदर भी एक ही बार प्रेजेंट था, जे भी एक ही बार प्रेजेंट था और ए 2 बार प्रेजेंट था। इसलिए हमारे मैप के अंदर क्या हुआ, ए 2 बार प्रेजेंट हो गया, दो टाइम काउंट हो जाएगा, और वी और जे 1 टाइम ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको ये भी देखते हैं, एक और सिनेरियो देख लेते हैं क्योंकि इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग ओके। तो अभी यहाँ पे हमें ए कितने बार और होना चाहिए, ए हमें ए का काउंट हमें मिलना चाहिए 1 2 3 बार। ओके, 3 टाइम्स मिलना चाहिए। जे कितने बार टाइम मिलना चाहिए, एक ही टाइम पे ऑकरेंस आना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए। वी भी 1 टाइम, फिर पी भी हमारा 1 टाइम ही आ जाएगा, आर 2 बार आ जाएगा, और सॉरी ए हमारा 3 टाइम्स आएगा। ओके, जे 1 टाइम आएगा, वी भी 1 टाइम आएगा, पी भी 1 टाइम ही आएगा, आर 2 टाइम आ जाएगा, ओ भी 1 टाइम आएगा, एम 2 टाइम, जी भी 2 टाइम आएगा। ओके, और आई भी 1 टाइम आ जाएगा। तो अभी इसको भी रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, देखो करेक्ट। और यहाँ पे एक स्पेस आई थी, तो हमें अभी स्पेस का भी एक काउंट मिल गया है। यहाँ पे आप अगर देखते हो अच्छे से तो देखो, यहाँ पे हमें स्पेस का भी काउंट मिल गया, पी का भी 1 मिल गया, ए का 3, आर का 2, वी का 1, जी का भी 2, आई का भी 1, जे का 1 अगेन, एम का 2, एन का 1 और ओ का 1। करेक्ट। अब हम एक नई स्ट्रिंग लेके देखते हैं, मतलब कि एक सिंगल वाली देखते हैं। सपोज हमने गेट कैरेक्टर सिर्फ जे ही भेजा, तो अब हमें काउंट कितना आना चाहिए, तो 1 ही आना चाहिए। देखते हैं एक बार फिर से कि जे का जो काउंट है वो हमें एक ही प्रेजेंट और मिल रहा है कि हाँ सही है, मिल रहा है। तो 2 बार होता तो जे, देखते हैं जे जे अभी कितना काउंट मिलना चाहिए हमें, दो काउंट मिलना चाहिए जे के लिए, तो या मिल रहा है हमें। फिर उसके बाद हम सिंपल स्पेस का लेके देखते हैं कि अगर हमने सिर्फ स्पेस ही ली तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, स्पेस के लिए हमें कोई काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो एक सिंगल स्पेस लेके देखते हैं। अभी में अभी स्पेस का एक काउंट आना चाहिए, करेक्ट आ गया हमारे पास। अब हम और एक सिनेरियो देखते हैं कि अगर गेट कैरेक्टर के अंदर किसी भी स्ट्रिंग के पहले और बाद में हम कोई स्पेस छोड़ते तो उसका भी हमें काउंट करेक्ट मिलेगा, चेक करते हैं। तो अभी हमने स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेस दे दी, तो रन करके देखते हैं अभी इसको।
रन किया, यस मिली हमें स्पेस की काउंट। अभी सपोज किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि जो आप ये स्पेस मिल रही है, ये स्पेस हमें कभी मिले ही ना, सिर्फ हमें डायरेक्ट कैरेक्टर का ऑकरेंस काउंट ही मिले, ना कि स्पेस का भी कैरेक्टर ऑकरेंस मिले, स्पेस का भी काउंट मिले। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक कंडीशन देनी होगी। ओके, यहाँ पे सिंपली हमें एक कंडीशन देनी होगी, इफ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, इफ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू अगर कैरेक्टर के अंदर हमें इस ब्लैंक मिल जाती है, इस ब्लैंक करके हमारे पास मेथड होती है, मिलती है। ओके, इसको हमें फॉर लूप के अंदर लेना होगा। ओके, मिल जाती है तो कभी ये जो हमने ब्लॉक ऑफ कोड बनाया है काउंट के लिए, वो कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। अभी जो है यहाँ पे हमें अगर ट्रू मिला तो ये कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। बट हमें कंडीशन को, सिचुएशन को क्या करना है, रिवर्स करना है। अगर हमें ब्लैंक मिलती है तो ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो हम सिंपली सिचुएशन को उल्टा करने के लिए हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अभी नॉट क्या करेगा कि अगर ब्लैंक मिलता है, ओके, ब्लैंक मिलता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन हमारी जो हमें ट्रू रिटर्न कर रही थी अगर ब्लैंक आने के बाद, तब ये हमारी सिचुएशन अपोजिट करके हमें रिजल्ट को रिटर्न करेगी। देखते हैं, देखो अभी कोई स्पेस के लिए कुछ भी काउंट नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी किसी भी स्पेस के लिए हमें काउंट नहीं मिल पा रहा है। फिर अभी अभी आज, ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि स्पेस के साथ भी हम कैरेक्टर का काउंट किस तरह से देख ले सकते हैं, कर सकते हैं। फिर बाद में हमने देखा कि विदाउट स्पेस भी हम कैरेक्टर का काउंट किस तरह से गेट कर सकते हैं। अब आपके लिए एक आज टास्क है, आप अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि हमें सिर्फ जो ब्लैंक स्पेसेस मिल रही है उसका ही काउंट निकालना है। तो ये आपके लिए टास्क है, आप ये परफॉर्म करो और मुझे कमेंट में बताओ।